हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशी क्राफ्ट गैलरी। आपका मेरे क्राफ्टिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम दिवाली का सबसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली आ गई है और हम क्राफ्ट मटेरियल मार्केट से लेने जाएं तो उसमें बहुत खर्चा आता है, क्योंकि एक छोटे छोटे मटेरियल बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत सारा हमें चाहिए होता है। एक दो पीस में हमारा कोई काम होना नहीं होता है, तो हम सारी चीज़ें आज घर पर बनाने वाले हैं। सबसे पहले आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कार्डबोर्ड और लेस का है। ये तिकोने वाली लेस है जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है मार्केट में और बहुत सस्ती मिलती है। 30 या 40 रुपीज़ का ये पूरा बंडल मिल जाता है और इसमें बहुत सारी होती है, मतलब आप कितना भी यूज़ करें जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो मैंने कार्डबोर्ड का एक सर्कल कट कर लिया है, उसमें राउंड राउंड करते हुए ये पूरी लेस हमें लगानी है। पूरा सर्कल आपको इसी से सब कवर करना है और ये बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। इसको आप वॉल हैंगिंग में यूज़ कर सकते हैं, तोरण बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वॉल डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप बीच में शुभ लाभ लिखकर कोई स्टिकर लगा दें या कोई पेपर पर लिख के चिपका दें, आपका सुंदर सा शुभ लाभ भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट आइडिया है, इसमें हमने ये बनाना सीखा है। इसी तरह से हम कई सारे बना लेंगे और मैं अगले जो वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी उनमें मैं जितने भी इस वीडियो में आपको क्राफ्ट मटेरियल बनाकर दिखा रही हूँ वो सारे यूज़ कर दिखाऊंगी कि मैंने किस किस में यूज़ किया है। उसके बाद हम अपने अगले आइडिया की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने लिया है ये न्यूज़पेपर और उसकी पतली सी स्ट्रिप कट कर ली और हम इसका बनाएंगे एक स्ट्रॉ। बहुत इजी है ये, हमको एक स्ट्रॉ नहीं बनाना, हमें कई सारे स्ट्रॉ बनाने हैं, एकदम गोल गोल। हमने 3 स्ट्रॉ आपको दिखाए हैं। उसके बाद हमने ले लिया है एक पेन और ले लिया है फेविकॉल। बस हमें क्या करना है, इसके राउंड ऑन राउंड करते जाना है और एक अच्छा सा सर्कल बना लेना है। जो आपको मैंने तीनों स्टिक्स दिखाई हैं, मैं तीनों इसी में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी चीज़, आप बेल बोल सकते हैं या एक डेकोरेटिव आइटम होता है जो बहुत यूज़ होता है दिवाली पे, वो बनाने जा रहे हैं हम। छतरी टाइप की होती है, वही बनाएंगे हम। इसमें तीनों स्ट्रो को मैंने एक तीसरे में घुसेड़ कर राउंड एंड राउंड कर लिया है और लास्ट में हम इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। फेविकॉल चिपकाने के बाद आप थोड़ी देर इसको इसी पर रहने दें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा आपको पुश करना है, हल्के हाथों से करना है। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं दिखानी है, वरना लेयर बाहर हो जाएंगी तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद आपको ऊपर से फेविकॉल अच्छे से लगा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे गोटा पत्ती, जिससे ये बेल जैसा शेप में आ जाएगा और बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। मैंने चौड़े वाली गोटा पत्ती यूज़ की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चौड़े वाला यूज़ करने से फ़ायदा इतना होता है कि बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, आपको बहुत टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। बहुत अच्छे से आप इसे कवर भी कर पाएंगे और जल्दी भी हो जाएगा। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ना हो तो आप मार्केट परचेज़ करने जाएं। आपके पास जो अवेलेबल हो उससे करिएगा, बहुत सुंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। सुई की हेल्प से मैं इसे पूरे अच्छे से कवर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। इसको देख के दिवाली डेकोरेशन नहीं, मैं तो सोच रही हूँ इसका झुमका ही बना लेते हैं, बहुत सुंदर बन के तैयार होगा पेपर से, वो भी कितना सुंदर लगेगा ना। चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ में शायद मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँ कि पेपर से झुमका कैसे बनाते हैं। अभी के लिए हमारी ये बेल बनकर तैयार है। इस तरह से मैंने कई बनाकर तैयार करी हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप भी इसे रिक्रिएट करें, क्योंकि आगे जो हम आइडियाज़ शेयर करेंगे उनमें इनका यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अगले आइडिया में हमने सेम वही जो बनाए थे बेल, उन्हीं का यूज़ किया है। उसके बाद हमने ले लिया है वूल से पहले इसे अच्छे से कवर करेंगे। वूल से कवर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। हमने बेल को वूल से कवर कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे गोटा पत्ती लेस।
पहले वूल को अच्छे से चिपका देंगे। उसके बाद गोटा पत्ती लेस लेंगे और इसके 3 से या 4 राउंड या 5 राउंड आप अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर ये बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं, आपको सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है। चारों तरफ हमने इसकी गोटा पत्ती लेस लगा दी है। पीछे की आप इग्नोर कर सकते हैं आवाज़ को, क्योंकि मैं छत पर हूँ और छत पर बहुत सारी चिड़ियाँ और कौवे शोर मचा रहे हैं। शायद इन्हें खाना पानी नहीं मिला है, इस वजह से। तो हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद मैंने ले लिया है धागा और कुछ बीड्स। आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे, जब भी आप कोई मीशो फ्लिपकार्ट खोलेंगे ना, उसमें बहुत सारे ये पड़े हुए हैं क्राफ्ट मटेरियल जो आप दिवाली डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और उन्हें मंगा सकते हैं। तो मंगाने के लिए पैसे क्यों ही खर्च करने हैं, जब हम वेस्ट मटेरियल से इन्हें घर पर ही बना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कोई भी टफ़ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो हमने इसी तरह पूरे बीड्स को अच्छे से किनारे किनारे लगा देना है। ये प्रोसेस आप कई बार मेरे वीडियोस में देखे होंगे, तो समझ सकते हैं कितना आसान है करना। और हमारी सुंदर सी ये बेल भी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम टोपी जैसी लग रही है। इसी तरह मैंने कई और भी बनाए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया के लिए, जिसके लिए मैंने ले ली है बॉटल की ढक्कन। अब आपने पूरी गर्मियों में जितनी कोल्ड ड्रिंक पी हैं उनकी बॉटल्स का क्या करेंगे, पहले उनका ढक्कन का यूज़ कर लिया जाए, उसके बाद हम बॉटल पे आएंगे, फिर हम बॉटल का भी यूज़ बताएंगे आपको क्या करना है। बॉटल के बीच में हमने कर लिया है एक छेद, वो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया। आप कोई भी लोहे की चीज़ हो, रॉड हो या कुछ भी हो, उसको गर्म करके कर सकते हैं, या पेचकस हो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पेचकस से ही किया था, गर्म करके नहीं किया था। बहुत आसानी से हो गया था, क्योंकि इतने मज़बूत नहीं आते अब ये प्लास्टिक के ढक्कन की, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। इसको भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है पूरी गोटा पत्ती से, और ये हमारा सुंदर सा बेल बनकर तैयार है। इसको भी आप अपनी हैंगिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप कई और भी बना सकते हैं, मैंने आपको एक बनाकर दिखाया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की ओर, जिसके लिए मैंने फैब्रिक का यूज़ किया है। फैब्रिक से कई तरह की टैसल या बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन आज हम कुछ अलग बनाते हैं। फैब्रिक की पिलो बनाते हैं, जिससे हम बनाएंगे वॉल हैंगिंग, एक बहुत ही प्यारा सा। ये फैब्रिक मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो इसको हम कट कर लेंगे जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई में ही, ताकि ये बराबर शेप का बने। इसके बाद मैंने ये लंबा फैब्रिक था तो बीच से कट कर लिया है। अब इसके किनारे किनारे हम लगा देंगे सिलाई। एक कॉर्नर आपको छोड़ देना है, जिससे हम इसमें भरेंगे कॉटन। आप कॉटन की जगह जो कपड़ों में फॉर्म निकलती है उसको भी छोटा छोटा करके भर सकते हैं, या कपड़े भी छोटे छोटे करके भर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे काम करें, ज़रूरी नहीं है आप कॉटन ढूंढने लगें। उसके बाद जो हमने किनारा खोल रखा था उसमें भी सिलाई लगा देंगे, और हमारी सुंदर सी छोटी सी तकिया बनकर तैयार है। अब हम इसमें मिरर वर्क करेंगे। मिरर वर्क के लिए मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स के मिरर यूज़ किए हैं। एक तो मैंने सर्कल यूज़ किया है, उसके बाद लीफ पैटर्न में जो आते हैं मिरर वो यूज़ किया है। तो सेंटर में हम सर्कल वाला लगाएंगे और किनारे किनारे लीफ वाली लगा देंगे, तो हमारा सुंदर सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। और इससे जो मैं आगे आइडिया शेयर करूँगी वॉल हैंगिंग का, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। एक साथ आपकी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं आपको पहले क्राफ्ट मटेरियल दिखा रही हूँ, उसके बाद मैंने क्या क्या बनाया है वो दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने ये अगेन समोसा वाली लेस लिया और इसके चारों कॉर्नर इससे कवर कर देंगे, तो ये थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उस पर थोड़ा वर्क किया जाए तो आप 4 चांद लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे तो हमारे क्राफ्ट आइटम और भी अच्छे बनकर तैयार होंगे। और मैं सारे प्रोसेस के लिए B6000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा ग्लू होता है, बहुत अच्छे से चिपका देता है, दोबारा हटने की कोई गारंटी नहीं होती उसमें। आप देख सकते हैं हमारी पिलो बनकर तैयार है। इस तरह से मैंने 2 तैयार करी हैं। उसके बाद हम आते हैं गोटा पत्ती वाली जो बीड्स आती हैं उनकी तरफ। उसके लिए मैंने ये नल की थ्रेड पोल या जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, उसके 3 पीस कर लिए हैं एक के।
और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे सिल्वर फॉइल। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है, क्योंकि हर घर में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसकी जगह आप फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं या पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिल्वर फॉइल से करके दिखा रही हूँ, सेम चीज़ अगर आप पेपर के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ये गोल्डन बीड्स बनाने के एक नहीं 10 तरीके शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किसी भी चीज़ से कैसे बना सकते हैं आप ये बीड्स। ज़रूरी नहीं है आपके पास ये थ्रेड पोल ही हो, ज़रूरी नहीं है सिल्वर फॉइल हो या फैब्रिक हो या पेपर, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आप किन किन चीज़ों से बना सकते हैं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये वीडियो शेयर करूँगी कि 10 तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम अपने ये बीड्स तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद अगेन हम गोटा पत्ती से इसे पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे और हमारे ये गोल्डन बीड्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको सिल्वर फॉइल से कवर करते वक्त ये ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग से आप फॉइल लगाना शुरू करें ना, वो थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, और जब आप आखिरी में आते जाएँ तो वो पतली होती जाए और मोटी होती जाए, ताकि बीच में एक चौड़ा सा बन सके। और जब आप ये गोटा पत्ती लगाएं ना, तो एकदम गोल गोल शेप में मोती बनकर तैयार हो। हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है गोटा पत्ती से। अब हम लास्ट में इसको चिपका देंगे B6000 से, और हमारा बन गया एक सुंदर सा गोटा पत्ती वाला बीड। इस तरह मैंने कई बनाए हैं, और मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इसका यूज़ भी कैसे किया है। हमारे बीड्स बनकर तैयार हैं। मैंने इस तरीके से कई सारे बनाए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की ओर, जिसमें मैंने अगेन ये थ्रेड पोल लिया है। उसके बाद ले ली है ऊन, क्योंकि हम अब कलर वाले बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऊन से पहले बीच में कई राउंड लगा दिए हैं, गिनती तो नहीं की है कितने लगाए हैं, लेकिन हाँ 30 से 40 राउंड लगा दिए हैं, जिससे ये बीच में थोड़ा सा ऊंचा सा हो गया है। लास्ट में मैं ऊन को B6000 ग्लू से चिपका रही हूँ। आप नॉट लगा सकते हैं या उसी को थोड़ा बड़ा धागा करके उसी में सुई डाल सकते हैं। मैं आगे सुई वाला प्रोसेस अलग से कर रही हूँ, आप उसी में भी सेम भी कर सकते थे। उसके बाद इसको भी हम वूल से अच्छे से कवर कर लेंगे, और हमारा जो कलरफुल वाला बीड्स होता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। हम बीड्स को रेड कलर से कवर कर लेते हैं। आप वूल की जगह आप फैब्रिक भी यूज़ कर सकते थे, कपड़ा भी मतलब फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं या पेपर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो। और जो मैं ये वूल से कवर कर रही हूँ, आप चाहें तो फैब्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जिसमें शाइनिंग हो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि उसके ऊपर हम गोटा पत्ती यूज़ करेंगे तो वो ढक जाएगा, लेकिन अगर शाइनिंग नहीं होगी कपड़े में तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा वाला यूज़ करें, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये बीड्स बहुत सुंदर बनकर तैयार होंगे और कोई भी खर्चा नहीं आया है, और अगर आप मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको अगर 10 बीड्स लेने हैं तो 50 से 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, और आपको 10 बीड्स बनाने हैं तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 रुपये की ऊन भी नहीं लगेगी, ना ही गोटा पत्ती लगेगी, क्योंकि ये गोटा पत्ती तो शायद 1 या 2 रुपये मीटर में भी मिल जाती है। देखिए कितने प्यारे बीड्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की ओर, जिसमें मैंने अगेन न्यूज़पेपर ले लिया है, और इसकी हम बनाएंगे स्ट्रॉ। एक बार में अच्छी नहीं बनती है तो मैं दोबारा भी बना लेती हूँ, और आपको बता भी देती हूँ कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जो एक बार में सारी चीज़ें अच्छी ही बना लूँ। हमसे भी चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं, बस ये सोचते हैं कि कभी तो बनेंगी ना, अच्छी बनेंगी। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, शायद इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं था वीडियोस में, लेकिन आप धीरे धीरे अच्छा बनाना सीखते हैं ना। एक साथ कोई भी परफेक्ट नहीं बन जाता है, धीरे धीरे जब प्रयास किया जाता है तभी आप परफेक्ट बनते हैं। उसके बाद हमने ये ग्लू से ही इसकी एक रिंग बना ली है, ग्लू की बॉटल में लपेट कर। इसका मैं कई आइडियाज़ आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। मैंने वॉल हैंगिंग, वॉल डेकोर 2 आइडियाज़ इसके शेयर करे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। उसके बाद रिंग को हम अच्छे से वूल से कवर कर लेंगे। वूल से कवर करने के बाद हम इसे गोटा पत्ती से कवर करेंगे, और हमारा सुंदर सा क्राफ्ट मटेरियल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, वॉल डेकोर बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे आप इन्हें बना सकते हैं।
तो एक बार इन्हें बना कर रख लीजिए, फिर पूरे दिवाली तक के क्राफ्ट में यूज़ करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।